आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन आवर हेयर लॉस ओपीडी। कोई हेयर लॉस के साथ कोई पेशेंट आता है तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है कि सर हेयर लॉस क्यों हो रहा है, वाई मी, मुझे हेयर लॉस क्यों हो रहा है। आई डोंट हैव एनी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, मुझे कोई मेरे फादर मदर साइड दोनों के हेयर्स अच्छे हैं, आई एम टेकिंग गुड न्यूट्रिशन, स्टिल वाई मी। सो विल एड्रेस दैट क्वेश्चन। आज ये क्वेश्चन हम लोग एड्रेस करेंगे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर लॉस के बहुत सारे वेरियस रीजन्स है। सो एक पर्टिकुलर रीज़न पिन पॉइंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट वी विल सी 3 मेजर रीजन्स जिसके वजह से हेयर लॉस होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज हॉर्मोन्स, सेकेंड इज ऑफकोर्स जेनेटिक्स, एंड थर्ड इज माल न्यूट्रिशन टू द हेयर रूट्स। सो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होती है जिसके वजह से आप हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो फर्स्ट फैक्टर हम लोग लेंगे, दैट इज हॉर्मोन्स। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस। बेसिकली हार्मोनल हेयर लॉस कैन बी ड्यू टू नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। अगर एजिंग के साथ जो टेम्पल रिसेशन होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमेनन इन मेल। इन फीमेल्स इट कैन बी ड्यू टू पोस्टपार्टम हेयर लॉस, प्रेगनेंसी के बाद बहुत हेयर लॉस हो सकता है। फिर पेरीमेनोपॉजल जो पीरियड रहता है उसमें हेयर जो है वो हार्मोन जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं, एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस हेयर लॉस। ऑल्सो कोई भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, कोई सर्जरी हुआ है या फिर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है, दैट कैन कॉज योर हार्मोन्स टू फ्लक्चुएट। उसका इफेक्ट जो है वो आपके हेयर्स पे दिखता है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस। सेकंड इज ऑफकोर्स जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में मदर के साइड में या फिर फादर के साइड में अगर अर्ली हेयर लॉस का हिस्ट्री है, देन डेफिनेटली आपको यू आर मोर प्रोन टू एक्सपीरियंस इट इन अर्लियर एजेस। तो आपको ज़्यादा चांस है कि हेयर लॉस जल्दी स्टार्ट हो सकता है। दिस इज सेकेंड रीज़न। जो थर्ड रीज़न है दैट इज़ माल न्यूट्रिशन टू द हेयर रूट्स। हेयर्स को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं जाना, ये एक रीज़न हो सकता है। अगेन पोल्यूशन इज एडिटिव टू इट, हार्ड वाटर एंड कैन ऐड टू द दिस मिजरी। बट अगर आप बोलते हो नहीं मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, मेरी डाइट हेल्दी है, फिर मुझे क्यों हो रहा है। सी इवन इफ़ यू थिंक यू आर टेकिंग हेल्दी डाइट, कुछ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हेयर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो प्रॉपर मात्रा में अगर नहीं जा रहे हैं, देन डेफिनेटली हेयर लॉस जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें एक बार हमने समझ ली, देन वी शुड कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। सी इट इज़ डेफिनेटली ट्रीटेबल, वेदर इट इज़ अ जेनेटिक और हार्मोनल और माल न्यूट्रिशन, दिस ऑल थिंग्स जो ये सारी चीज़ें हैं ये करेक्ट कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज से प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर आप हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप हेयर लॉस को उसी जगह पे हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, सो दैट इट डजंट प्रोग्रेस फर्दर। सो रादर दैन टेकिंग एनी ऑनलाइन एडवाइस फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म, go visit your nearby plastic surgeon or a dermatologist and stop your hair loss at that stage only. So I hope I have answered the most common question, that why I am getting a hair loss. If any other queries, you can definitely free to contact us. All the best. Take very good care of yourself.